हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि एक और युद्ध जो दुनिया में आ चुका है, कंबोडिया और थाईलैंड। आज की वीडियो में इसे को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा आपको डिटेल में बताएंगे कि कहानी क्या है, क्यों युद्ध हुआ, कारण क्या है, इसका रीजन मतलब इसके पीछे का, क्यों ये दोनों लड़ पड़े, भारत का इसमें क्या रोल है, भारत किस तरफ है, दुनिया किस तरफ है। मतलब जब भी आप देखते हो कोई भी युद्ध छिड़ता है तो दो देशों के बीच तो यही बात आती है कि किसकी तरफ चाइना है, किसकी तरफ अमेरिका है और किसकी तरफ इंडिया या किसकी तरफ रसिया है, यानी बड़े बड़े देश किसकी तरफ हैं। तो इसको भी हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जो वहां पर बड़ी मात्रा में रह रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम बता दें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। आप ये आर्टिकल देख पाओगे। यहाँ पर वहां से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, या तो अन्य बॉर्डर एरिया से हटके बाकी के जिलों में जा रहे हैं, बाकी स्टेट में, या कहें फिर वो देश छोड़कर ही निकल रहे हैं वहां से। एक्चुअल में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये मंदिर को लेकर है। जी हाँ, ये दोनों ही देश बौद्ध देश हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो युद्ध छुड़ा हुआ है ना, ये शिव मंदिरों को लेकर के हुआ है। शंकर भगवान के दो मंदिरों को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ है। ये दोनों ही मंदिर बॉर्डर एरिया में हैं। इन सबको जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए वर्ल्ड मैप की लोकेशन क्या है, आपको बताएं पर्सपेक्टिव में। तो आप देखोगे ना, ये एशिया का मैप, जैसे कि आप एशिया का मैप जानते ही हो अपना, जो जैसे हमारा भारत एशिया के अंदर आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है ये भारत, यहाँ पर है। तो जैसे तो भारत से आप थाईलैंड अगर आप देखोगे तो इधर आपको म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद मिलेगा कंबोडिया। तो ये वो देश है कंबोडिया और थाईलैंड जिनके बीच में युद्ध चल रहा है यहाँ पर। इसमें थाईलैंड काफी बड़ा है। थाईलैंड और कंबोडिया में अगर बात करें तो खामेर साम्राज्य हुआ करता था लगभग 1000 साल पहले, और उस 1000 साल पहले खामेर साम्राज्य के द्वारा, जो कि काफी फला फूला था साम्राज्य, वो उसी के द्वारा कुछ मंदिर बनवाए गए थे। ये मंदिर क्योंकि देखो तब का बॉर्डर, तब का सीमा जो रेखा है वो अलग था। उसके बाद धीरे धीरे सब अलग अलग प्रकार से बॉर्डर डिसाइड हुआ, और उसके बाद फिर अलग अलग सब चीजें चल रही थी। जैसे भारत में ब्रिटेन ने राज किया, लंबे समय तक कॉलोनी बनाकर रखा। दुनिया भर के बहुत सारे देशों पर ब्रिटेन ने राज किया। ऐसे ही दुनिया भर में बहुत सारे देशों पर फ्रांस ने भी राज किया। फ्रांस ने भी कॉलोनी बनाकर रखी थी। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही धीरे धीरे करके एक एक देश छोड़ते गए, और आज दोनों देखो छोटे छोटे यूरोपीय देशों में आज सिमट कर रह गए हैं। लेकिन एक टाइम था जब आधी दुनिया पर ब्रिटेन का राज्य, आधी दुनिया पर और फ्रांस का राज्य हुआ करता था। तो उस टाइम पर ही, जैसे जब भारत में ब्रिटिश का शासन चल रहा था, इन देशों पर फ्रांस की कॉलोनियां हुआ करती थी, थाईलैंड और कंबोडिया में, यानी फ्रांस का शासन चला करता था यहाँ पर। तो ऐसे में फ्रांस जो है ये कंबोडिया में जब 1907 में जब कंबोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर डिसाइड होना था, तो एक लाइन खींच करके बॉर्डर बनाया। वही बॉर्डर ये लोग देखो, ये लोग जहां जहां भी रहे, चाहे फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, ये लोग निकले तो छोड़े तो, लेकिन छोड़ने के बाद साथ साथ एक विवाद भी छोड़ जाते हैं करके गए। मतलब इनकी पॉलिसी रहती है कि जा तो रहे लेकिन हम तुमको भी चैन से जीने नहीं देंगे, कोई ना कोई ऐसा विवाद छोड़कर जाएंगे जिससे तुम लोग लड़ते मरते रहो। भारत पाकिस्तान का चाहे बंटवारा हो, विवादित तरीका हो, जैसे वहां पर हुआ है ही अपने यहाँ, ठीक है, चाहे दुनिया में कहीं का भी बंटवारा रहा हो, तो आप चाहे जहां पर देखो, थाईलैंड कंबोडिया को देख लो, जहां कहीं भी देखोगे बंटवारा करके गए, विवाद छोड़कर गए। ऐसे ये लोग भी यहाँ पर भी जब किए बंटवारा, तो इसमें इन्होंने 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची फ्रांस ने, और ये 817 किलोमीटर में ना दो मंदिर के बीच में ऐसे खींच दी। अब इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्रिय विहार मंदिर है, ये मंदिर पड़ जाता है कंबोडिया में, लेकिन थाईलैंड कहता है कि ये मेरा है। और ये यहाँ पर ताम मोयन थाम मंदिर है, ये बॉर्डर के इस तरफ पड़ता है था, तो यानी थाईलैंड में, और जो कंबोडिया इसे कहता था कि ये मेरा है। मतलब कि ये लोग जो ऐसे खींचे हैं ना बॉर्डर, तो बॉर्डर में क्या किए, इसी वजह से अगर यहाँ पर बात करें तो ऐसे बॉर्डर खींचे होते तो आज विवाद ही नहीं होता, मतलब सीधे तरीके से। मतलब कि ये लोग मंदिर ऐसे इधर किए थे और उसका मंदिर, मतलब एक दूसरे का मंदिर एक दूसरे की तरफ टेढ़ा खींच के चले गए लाइन। लेकिन अब विवाद छोड़कर जाना है, उनका मकसद यही था, जिससे ये लोग लड़ते रहे। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों एक दूसरे मंदिरों को अपना अपना अधिकार क्षेत्र बताने लगे कि मेरा है मेरा है, तो मामला ये जो धीरे धीरे बढ़ता रहा, 1907 से लेकर 1959 तक आया, और फिर यह मामला चला गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब ये पता चला गया वहां पर, तो ये बात डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है,
जहां पर जो लैंड डिसाइड हुआ है, जो बॉर्डर डिसाइड हुआ है, उसके अंदर में जो है उनको दे दिया जाए। पाया ये गया कि मतलब मंदिर जो है कंबोडिया के क्षेत्र में आता है, इसको कंबोडिया को दे देना चाहिए। और इस बात से थाईलैंड राजी तो हो गया कि ठीक है, चलो ठीक है, मंदिर गया कंबोडिया के हाथ में, ठीक है। लेकिन थाईलैंड ने ये भी शर्त रख दी कि मंदिर ही केवल हम इनको देंगे, मंदिर के जो आसपास का जो भी क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारा रहेगा, मेरा रहेगा, क्योंकि वो हमारे मैदानी हिस्सों से मैच खाता है। एक्चुअल में बीच के एक पहाड़ी पड़ता है और पहाड़ी के जस्ट ऊपर बना हुआ है मंदिर। तो पहाड़ी का कुछ हिस्से में मंदिर बना है और बाकी जो हिस्सा है वो ऊंचाई वाला स्थित है, वो थाईलैंड के साइड पर पड़ता है। तो थाईलैंड कहता है कि ये हिस्सा हमारे मैच करता है, तो इसको ये हमारा होना चाहिए कायदे से। भाई कंबोडिया का तो ये मंदिर वाला हिस्सा हम तब से फिर मतलब जैसे कि फिर भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देखो आप देख सकोगे कि आप ये तामन था जो मंदिर है, ये पीत विहार मंदिर है। तो दोनों मंदिरों में सिचुएशन ऐसी ही है कि बीच बीच में पहाड़ियां भी हैं और पहाड़ियों को जैसे कि ऊपर ही बनाए गए थे, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर ही ज्यादातर किले मंदिर जो भी हैं पहले जमाने में, क्योंकि उनको सुरक्षित रखने के लिए कि कोई भी आक्रमण न कर पाए। प्राचीन समय में जो किले होते थे, ठीक है, तो मंदिर होते थे, तो उस पर आक्रांता जो होते हैं वो आकर के अटैक वगैरह न करें, इसलिए पहाड़ियों को ऊपर ये बनाए जाते थे। साथ ही साथ में अब ये देखो कि समुद्र के किनारे हैं, तो फिर फ्यूचरिस्टिक सोच भी एक होती थी कि अगर डूबेगा भी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा भी, तो लंबे समय तक जिससे मंदिर ये बचे रहेंगे, उद्देश्य से बनाए जाते थे। तो साथ ही साथ ऊपर से निगरानी भी की जा सकती थी कि कौन अटैक करने जा रहा है, मतलब आ रहा है। ऐसे ही ये सभी जो है ऊपर ऊपर बनाए गए थे सारे मंदिर जो भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर थाईलैंड का कहना है कि केवल मंदिर उनका है, बाकी के जो आगे आसपास के जो हिस्से हैं वो एरिया हमारा होना चाहिए। इस बात को लेकर से फिर से लड़ पड़े दोनों, एक एक करके दोनों मंदिरों के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद डिटेल में जानेंगे कि कहानी क्या चल रही है। अभी तो देखिए तामयान थाम मंदिर जो है ये दोनों देशों की बॉर्डर पर उस हिस्से में आता है, ठीक से मतलब आप बता दें। तो दोनों इस बार दावा करते हैं कि भाई मतलब साम्राज्य के जो राजा थे ना तामिर साम्राज्य के, इसलिए ये मेरा होना चाहिए। लेकिन ये है थाईलैंड की तरफ। खामेर साम्राज्य 9वीं से 15वीं शताब्दी तक रही, काफी प्रभावशाली यहाँ पर इनका साम्राज्य रहा। और इस दौरान लाओस, थाईलैंड, वियतनाम अन्य देशों पर भी इन्होंने राज किया। तो उस टाइम के मतलब अगर बात करें तो अलग अलग देश के उस टाइम पर वहां पर खामेर साम्राज्य फैला करता था। यहाँ पर खामरे साम्राज्य के द्वारा प्रसाद था, मतलब युमुयान ये जो थाम मंदिर है नाम से भगवान शिव का मंदिर एक बनाया गया। इससे गर्भगृह भी था, देवताओं की मूर्तियां थीं और जैसे कि लगभग 1000 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। साथियों, कंबोडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाने वाला कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ही है और वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दोनों शिव मंदिर हैं, तो अंकोर वाट मंदिर भी याद रखना, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। खैर, इसके बाद प्रिय बिहार मंदिर जो है इसकी बात करें, या प्रिय बिहार भी कहा जाता है इसे। तो प्रिय बिहार जो मंदिर है, अगर इसकी बात हम करें तो इसको समझते हैं। मंदिर जो है ये भी भगवान शिव को समर्पित है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये दांगरे पर्वतमाला के शिखर पर बना हुआ है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसे खामरे साम्राज्य के अलग अलग राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया और चोटी पर स्थित है। नक्काशीदार इसमें दीवारें हैं। उत्तर से दक्षिण तक 800 मीटर में ये फैली हुई हैं। लेकिन अब इसी के पास में जो मैदानी हिस्सा है उस पर थाईलैंड अपना कब्जा बताता है और उस पर कहता है कि ये मेरा हिस्सा है। मंदिर में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अप्सरा और पौराणिक दृश्यों की मूर्तियां रखी हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन का भी दृश्य दिखाया गया है। नंदी पर बैठे शिव की नक्काशी गई है। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की नक्काशी की गई है। कुल मिलाकर के हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर मंदिर हैं दोनों। इस मंदिर पर विवाद दोनों का है, क्यों ज्यादा है, यही वाला जो मंदिर था इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट गया था और कंबोडिया, और जाने के बाद फैसला कंबोडिया के ही पक्ष में आया और थाईलैंड ने उसे माना भी। और लेकिन थाईलैंड आसपास की जमीन को लेकर के अभी भी विवाद करता रहा है। विवाद और ज्यादा तब बढ़ गया जब उनको 2008 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। ये जो मंदिर है तब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया, तब यूनेस्को के संरक्षण में चला गया। तो यानी कि पुख्ता तरीके से एक प्रकार से कंबोडिया में ये माना जाने लगा कि क्योंकि कंबोडिया में मंदिर माना गया है तो भाई कंबोडिया का ही माना जाएगा शामिल करवाने के लिए। तो अब ये विवाद और बढ़ गया
यही विवाद वर्तमान समय में तब और ज्यादा बढ़ गया जब बॉर्डर एरिया के एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सी झड़प होने के बाद में मृत्यु होने के बाद देखिए अभी 28 जुलाई मई को बात करें, ये हुआ था बॉर्डर एरिया पर एक कंबोडिया सैनिक की मौत हो गई थी। 5 जून को दोनों देशों के बीच शांति कायम रखने के लिए बातचीत हुई और वहां की जो प्रधानमंत्री थी, बता दें हम, पाइतोंग वार्तन सिनवात्रा, इन्होंने कंबोडिया के जो पूर्व पीएम हसीन से फोन पर बातचीत की और वो बातचीत बहुत साफ तरीके से इन्होंने की। इनका लाइटली बात किया गया कि हमारे सेना अध्यक्ष से गलती हो गई है या फिर हम लोग अब उतना एग्रेसिव नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह। जबकि थाईलैंड बात करें तो ये बड़ा देश है, कंबोडिया एक छोटा देश है कि भारत बहुत ही आप बात करें जैसे आप ऐसे समझो कि पाकिस्तान भारत के बीच में मैटर चलता रहता है, ठीक है। तो भारत बहुत ही पीस टॉक टाइप का बात करे पाकिस्तान से और बहुत ही इस प्रकार से कहे कि नहीं हमें लोगों के द्वारा दिक्कत हो गई है, गलती हो गई, हम लोग आगे से नहीं ऐसा करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, अब आप भी ऐसा मत करना और शांति रख लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने बात की। तो वो बातचीत की ऑडियो जो है वो लीक हो गई सोशल मीडिया में। मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बताया भी था। तो वो जो बातचीत थी वो ऑडियो लीक हो गया। तो वहां की जनता विद्रोह पर उतर आई, अपोजिशन वगैरह जब विद्रोह पर उतर आए तो उन्होंने कहा कि अब इनको इस्तीफा देना होगा। तो इनको दबाव में आकर के सस्पेंड कर दिया गया। तो वहां से ये हटा दी गई। सिनवात्रा जो है प्रधानमंत्री थी कहाँ की, थाईलैंड की, वर्तमान में जो उप प्रधानमंत्री हैं वहां पर प्रधानमंत्री का काम देख रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करें फिलहाल इनको तो अपना पद छोड़ना पड़ा गया। इसके बाद ये पकड़ाता गया, क्या कि अभी फिलहाल में क्या हुआ कि वहां पर लैंडमाइन बिछी हुई थी बॉर्डर एरिया में और वहीं पर एक भाई थाईलैंड सैनिक की मृत्यु हो जाती है जिससे विस्फोट होने के बाद उससे तो इसके बाद जो दोनों ने में हिंसक झड़प होने लगती है और फाइटर प्लेन तक भी चलने की बात नौबत आ जाती है। अब यहाँ पर 4 सैनिक देखिए हम बता दें तो वो घायल होते हैं। कंबोडिया पर सीमा के पास लैंडमाइंस बिछाने का आरोप लगाया गया। थाईलैंड ने कहा कंबोडिया अपने बॉर्डर एरिया पर लैंडमाइंस बिछाया हुआ है जिससे अगर हमारे सैनिक वो जाते हैं वहां पर गश्त लगाने करने तो पेट्रोलिंग करने जाते हैं तो वहां पर वो दग जाते हैं माइनिंग। तो अभी जैसे थाईलैंड कंबोडिया पर अपने राजदूत को भेजा कि मामला सुलझ जाए, लेकिन कुछ नतीजा निकला नहीं। इधर कंबोडिया अटैक करने लगा टैंक्स वगैरह से, उधर थाईलैंड ने भी F-16 फाइटर जेट से अटैक करना शुरू कर दिया। कंबोडिया भी ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करने लगा। अब यहाँ पर देखिए कंबोडिया जो ये है ना चाइना के सपोर्ट में काम करता है और जैसे कि अब जान लो जहां जहां भी देश पर एक देश अगर चाइना या रसिया के सपोर्ट में है तो उसका जो अपोजिट देश है वो यूएस के सपोर्ट में होगा। तो वो मैथ वाला फॉर्मूला आपने सुना ही होगा बचपन में कि जैसे कि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस तो माइनस होता है। तो इस तरीके से सुना है। इसी महान फॉर्मूले को राजनीति की भाषा में या कहें कि आम दुनिया के भाषा में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि शब्दों में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला है, यहीं पर बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। खैर तो इसी में ये बात कही गई है कि अब यूएसए सपोर्ट करता है थाईलैंड को और चाइना रसिया वगैरह कंबोडिया को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि थाईलैंड के पास F-16 यानी कि अमेरिका का फाइटर जेट वेब भी जो पाकिस्तान भी आज के टाइम पर यूज करता है। तो खैर भारत किसकी तरफ है? भारत हमेशा की तरह शांति का पक्षधर कर रहा है। भारत के बहुत सारे टूरिस्ट दोनों देशों में जाते हैं और वीजा फ्री एक्सेस भी है जैसा कि तो आप जानते हो थाईलैंड हो गया या कंबोडिया हो, भारत से बहुत सारे नागरिक ऐसे ही आराम से चले जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। खैर थाईलैंड वगैरह ये लोग पूरा टूरिज्म पर ही डिपेंड है। थाईलैंड हो कंबोडिया हो, हिंदू मंदिर भी वहां पर है। हालांकि दोनों देश बौद्ध देश हैं, लेकिन हिंदू मंदिर वहां पर हैं काफी ज्यादा, इसलिए भी उबोन, रथस्थानी, सुरिन, सीसाकेत, ये बुरी नाम, साकाऊ, ये देश जैसे कि हैं चंद। इन सब से क्या है कि और ट्राट यहाँ पर जाने से भारतीयों को एडवाइस जारी के बताया गया है कि इनसे बचिए और कोशिश करिए कि नया ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो अभी वहां पर मत जाएं, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ भी किसी भी लेवल पर जा सकता है। जिस हिसाब से सिचुएशन आज के टाइम पर चल रही है, कहीं भी कुछ भी युद्ध शुरू हो सकता है, तो और ये भी लेवल पर जा सकता है। तो लोग हाइप्रेस जैसे सोनिक मिसाइल तक छोड़ रहे हैं, तो लोग लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी, बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ दे रहे हैं।
तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है आगे, क्योंकि आज के टाइम पर दो देशों के बीच युद्ध नहीं हो रहा है। दो देश लड़ना शुरू करते हैं तो एंड में मतलब जानते हो बड़े बड़े देश सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि तुम लड़ो भाई, हम लोग हैं पीछे से। आपने देखा रसिया यूक्रेन का युद्ध, मतलब कि सोचा गया था कि 5-6 महीने का मतलब होगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन रसिया तुरंत अटैक करके पूरा कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, 2022 से शुरू हुआ था, 2025 बीतने वाला है, ठीक है पूरा, अभी तक युद्ध इनका थमा नहीं है। रसिया जैसे इतने बड़े शक्तिशाली देश, दुनिया भर के बहुत सारे देश उससे हथियार खरीदते हैं, वो अभी तक उसको नहीं हरा पाया। तो यूक्रेन जैसे छोटे छोटे देश को हराना होगा, जैसे कि मतलब इतना मुश्किल है, तो अब ये किस लेवल पर जाता है, आगे जो भी अपडेट आएगी उसको किस लेवल पर आएगी, मतलब जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।